हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गलिन एंड मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक त्रिभुज। त्रिभुज तो कभी समझ ही नहीं आता, एक ऐसा टॉपिक है, लेकिन आज इसको अपन बहुत ही ब्रेक छोटे छोटे पार्ट में हर एक ट्राइंगल को समझेंगे। क्या कौन सा ट्राइंगल है और कौन सी प्रॉपर्टी है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल समझेंगे। समझते हैं एक एक करके। आगे बढ़ने से पहले आपको एक काम करना है, जो है चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। चलिए लेट्स डिस्कस। सबसे पहले समझते हैं त्रिभुज के बारे में। क्या है त्रिभुज? तो त्रिभुज ऐसी आकृति होती है जिसमें कितनी भुजाएं हों? 3 भुजाएं हों। ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हों उसे त्रिभुज कहते हैं। चलिए आप एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो एक ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों? समान हों। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तो इस प्रकार की आकृति को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में समझते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का सबसे पहले समझेंगे परिमाप क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप तो बताइए, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भुजा मान के चलते हैं a। अगर एक भुजा a है तो तीनों भुजाएं a होंगी, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल, बराबर। तो यहाँ पर परिमाप क्या हो जाएगा? a प्लस a प्लस a, तो कितना हो जाएगा? 3a। इस प्रकार अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी ऊंचाई की जरूरत होती है। तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? यहाँ पे देखें, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है। तो अगर हमने इसको काउंट किया h, मान लीजिए h है, एक समबाहु त्रिभुज है ABC, और इसकी जो मध्यिका डाली है यहाँ पे कॉर्नर A से और भुजा BC पर, तो ये है मध्यिका AD, मान लीजिए AD। तो हमें इसकी लंबाई चाहिए, h चाहिए। h कहाँ से है? h पाने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे हमारी टोटल भुजा यहाँ से यहाँ तक कितनी है? a। तो अगर हमने यहाँ से आधी कर दी तो आधी कितनी हो जाएगी? a/2 और e/2। हमें चाहिए h मतलब लंब। तो एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। कैसा? 90 डिग्री समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होगा तो क्या निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? a² बराबर लंब कितना है? h² प्लस आधार कितना है? a/2 का होल स्क्वायर। पक्षांतर करेंगे a² माइनस a² बाई 4 बराबर h²। ये जो a/2 है, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? a² बटे 4, और इसको इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा? माइनस में आ जाएगा। अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? एक नीचे मानेंगे कितना होगा? 4a² माइनस a² और बाई 4 बराबर h²। देखिए 4 में से एक गया, कितना बचा? 3a² डिवाइडेड बाय 4 और h²। तो बताइए h, अगर हम दोनों साइड का वर्गमूल निकाल लें तो क्या होगा? 4 का 2 आ जाएगा बाहर और a² का a बाहर आ जाएगा, लेकिन ये √3 अंदर ही फंसा रह जाएगा। तो क्या बचा? h बराबर क्या हो जाएगा? √3/2। तो ये हो जाएगा h बराबर √3/2 इंटू a। 3a² बटे 4 बराबर h²। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये निकल आएगा। ये निकली है अपनी ऊंचाई। जब ऊंचाई निकली है तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंबाई ऊंचाई इंटू आधार। आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? a इंटू टोटल आधार लेना है, क्योंकि टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू जो थी वो क्या थी? a। अब ऊंचाई क्या निकली है? तो ऊंचाई हम देख पा रहे हैं कितनी निकली है? √3/2 इंटू a। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? √3, 2 दूनी 4 और इंटू a²।
ये बन जाता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से हमने समबाहु त्रिभुज के बारे में समझा। अभी समबाहु त्रिभुज के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, अभी समझते हैं। तो क्या होता है, अगर हम मान लीजिए इसके ऊपर एक बाह्य वृत्त बना दें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आजकल इसी से आ रहे हैं। अगर हम एक समबाहु त्रिभुज के ऊपर बाह्य वृत्त बना दें या अंतः वृत्त बना दें तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। तो आप देख रहे हैं ये है, अगर हम इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर एक बाह्य, इसके कॉर्नर को मिलाते हुए एक बाह्य वृत्त बनाया गया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें निकालना है। या फिर इसके अंदर क्या होगा, एक अंतःवृत्त बनाया, कैसे, ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा ए है और इसकी मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए और एक अंतः त्रिभुज बनाया गया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर हमें क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, इसकी जो रेडियस होगी, जो त्रिज्या होगी वो अलग होगी, यहां से लेके मान लीजिए यहां तक, केंद्र तक, और इसकी जो त्रिज्या होगी वो कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक। अगर इसको मिला दिया जाए तो आर आर आर, और ये कितनी होगी, कैपिटल आर। मान लीजिए बड़े बाह्यवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर मान के चलते हैं, ठीक है। तो समझते हैं कैसे ये आर निकालना है और कैसे स्मॉल आर निकालें। देखिए अगर हमें इसको पूरा समझना है तो पूरा समझने के लिए तो बहुत बड़ा डिटेल होगा, लेकिन मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट बताता हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, तो देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालना है। जो भुजा दी गई है, भुजा, भुजा मतलब ए, ए में क्या करेंगे हम, 2√3 का भाग लगा देंगे। कितने का, 2√3 का भाग भुजा में लगाएंगे तो हमारी अंतःवृत्त की त्रिज्या अर्थात आर निकल आएगी। तो इसे कैसे लिखेंगे, स्मॉल आर बराबर भुजा कितनी है, ए बटे, ए भुजा मान के चल रहे हैं तो कितनी होगी, a/2√3। ये हो गई अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब हमें निकालना है इस बाह्यवृत्त की त्रिज्या। तो जो बाह्यवृत्त की त्रिज्या होती है वो अंतःवृत्त की त्रिज्या की दुगनी होती है। अर्थात अगर हमें बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, बाह्यवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो कितनी होती है, कैपिटल आर बराबर इसकी दुगनी होती है, तो यानी 2r। तो देखिए r इतना है और 2 इंटू r की वैल्यू कितनी है, a/2√3। तो 2 से 2 डिवाइड करेंगे, r इक्वल टू कितना आ जाएगा, a/√3। तो इस प्रकार से r बराबर a/√3 ये निकल आएगी बाह्यवृत्त की त्रिज्या। आज अपन ने समझा समबाहु त्रिभुज के बारे में, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ली। अब हम समझेंगे इसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो अब समझते हैं अपन समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में। क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु के आपका नाम से पता चल रहा होगा कि इस ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी हो, समान हो। समद्विबाहु, द्विबाहु का मतलब है जिसकी दो भुजाएं समान हो, अर्थात ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसकी दो भुजाएं कौन कौन सी समान होंगी, तो ये वाली जो भुजा है ये दोनों आपस में कैसी होती हैं, समान। और ये मान लीजिए B मान लेते हैं हम इसको, आधार बेस, ये B हो गई है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं A और A कैसी है, समान है, तो इसके सामने वाला एंगल भी कैसा होगा, समान। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, तो ये हो जाएगा थीटा और थीटा, दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, समान। अब चलिए इसके परिमाप के बारे में समझते हैं। तो परिमाप क्या होता है, क्या होता है परिमाप, भुजाओं का योग, टोटल भुजाएं जितनी दी हैं उनको योग कर दीजिए तो वो निकल आएगा आपका परिमाप, a + b। तो कितना हो जाएगा, 2a + b। ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप।
अब समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए ऐसे त्रिभुज को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको निकालते हैं h। h निकालने के बाद हम इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, 1/2 इंटू लंबाई आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन सबसे पहले आधार तो हमारे पास है b, लेकिन ऊंचाई कहाँ है? तो ऊंचाई निकालने के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय फिर से लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस देखिए प्रमेय कैसे लगेगी, चाहे ए वाला त्रिभुज ले लें इधर से इधर तक और चाहे इस साइड वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मान बराबर होगा। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि ए एच कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है ए स्क्वायर, तो कर्ण का ए स्क्वायर हो जाएगा, लंब कितना है एच स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो आप देखेंगे b अगर इधर से इधर तक है, टोटल वैल्यू इधर से इधर b है, तो इसको आधा भाग करेंगे इधर से इधर तक तो कितनी हो जाएगी b/2। अगर ये b/2 है तो इसको रखेंगे b/2 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर और बाय 4 बराबर h स्क्वायर, तो इसको 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बाय 4 बराबर h स्क्वायर। h चाहिए तो क्या हो जाएगा 1/2, 4 का वर्गमूल निकलेगा 1/2 और ये चढ़ जाएगा अंडर रूट, तो 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h बराबर कि निकल आएगा 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b। अभी तो ये ऊंचाई निकली है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार कितना है b इंटू ऊंचाई कितनी है 1/2 4a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, ये है आपकी ऊंचाई। मल्टीप्लाई कर दो b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसी प्रकार से अन्य त्रिभुज के बारे में जानेंगे क्या होता है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज इसके बारे में जानते हैं। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक एंगल कैसा हो 90 डिग्री का हो, कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है से समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम दिखाते हैं बना के इस तरीके से, इसका जो आधार और लंब होता है वो आपस में 90 डिग्री पर होता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। मान लीजिए ए बी और सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका एक कोण कितना हो गया 90 डिग्री। ये वाला समकोण के सामने वाला भाग जो वो कहलाता है वो होता है कर्ण, और जो कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है लंब। अगर हम ये वाला कोण काउंट करते हैं तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, अगर ये वाला कोण काउंट करते हैं तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, अर्थात ये वाली लंब बन जाएगी। तो हम इस कोण को लेकर चलते हैं, इसको लंब काउंट करेंगे, इसको आधार काउंट करेंगे, आधार। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। मान लीजिए आधार को हम b मानते हैं और ऊंचाई को h मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट, ऊंचाई। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। चलिए समझते हैं समकोण त्रिभुज के अंदर, किसी समकोण त्रिभुज के अंदर अगर एक वृत्त बना दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज है और अगर इसके अंदर हम एक वृत्त बना दें, अंतःवृत्त ए बी सी, इसकी
ये मान लीजिए हम मान के चलते हैं ए, इसको बी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लेकिन क्षेत्रफल समझने से पहले हमारा काम है सबसे पहले त्रिज्या को समझें। त्रिज्या कैसे निकलेगी? जब त्रिज्या निकलेगी तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है? समकोण, इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? r बराबर, क्या करना है तुम्हें? आधार और ऊंचाई को जोड़ना है, a प्लस बी, आधार और ऊंचाई, और उसमें से कर्ण को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। आधार और ऊंचाई को जोड़ेंगे और उसमें से कर्ण को माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल आती है। इस प्रकार से क्षेत्रफल तो फिर पाई आर स्क्वायर निकल आएगा। इसी प्रकार बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बाह्य वृत्त की त्रिज्या, अब बाह्य वृत्त की त्रिज्या समझने से पहले हम समझेंगे कि बाह्य वृत्त बनाया कैसे जाता है। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, और इसके कॉर्नर को मिलाते हुए एक बाह्य वृत्त बनाया गया है इस तरीके से। तो इस बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? और बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल समझने से पहले हम क्या करेंगे? ये जो कर्ण है, कर्ण आप देख रहे हो, इसको इस तरीके से होता है ना, तो ये जो कर्ण है वो उसके सेंटर से होकर जाता है, और सेंटर से होकर जाने वाली जीवा को हम व्यास कहते हैं। तो ये क्या बन जाता है? व्यास बन जाता है। और अगर व्यास है तो व्यास क्या होता है? 2r, और जो व्यास है वो किसके बराबर है? कर्ण के बराबर, कर्ण के बराबर। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी? r इक्वल टू कर्ण बाई 2। जितना कर्ण दिया है वो कर्ण को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो बन जाएगा आपका बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। तो r बराबर ये आ जाता है कर्ण बाई 2। तो इसी को हम बोलते हैं बाह्य वृत्त की त्रिज्या। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है बस इन फॉर्मूलों की सहायता से। आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करेंगे। मैं गारंटी दे सकता हूं कि 95% क्वेश्चन आप इजीली और बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आप इन चीजों को अगर समझते हैं इस प्रकार से। तो थैंक यू गाइस। थैंक यू दोस्तों। अगर आप इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू।